सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शॉ चैन को, जिसने जियांग फैमिली के वू चेंग को तक हरा दिया था और उनको यहाँ से भगा भी दिया था। और वो जैसे ही पहुंच जाता है जियांग मैंग के सामने तो अचानक से ही उसके इमोशंस भी एक्टिवेट हो गए थे। उसको टच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शॉ चैन ने खुद को ही रोक लिया था। वो ये कहने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। वो समझ गया था कि जरूर से ये लेटर शॉ चैन की मेमोरीज है जो कि उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मेमोरीज और इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जो कि उसके मरने के बाद भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा असर दिखा रहे हैं। कहने लगता है कि चलो फाइनली मैं उस रास्ते पर बढ़ने लगा हूँ जिसकी वजह से मैं वापस से अपने सुप्रीम लॉर्ड की पोजीशन को प्राप्त कर पाऊंगा। जियांग मैंग से ये कह रहा था कि तुम्हारा और जो तुम्हारे पुराने साथी का रिश्ता था वो मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। तुम्हारी वजह से मैं ज़ूटियन हेवनली रियल में वापस नहीं जा पाऊंगा। इस मूवमेंट पर तभी अचानक से ही आंखें खुलने लगती है जियांग मैंग की और वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ही हो शॉ चैन। जिस मोमेंट पर तभी भटकते हुए और चलते हुए आ जाते हैं मास्टर डुआन शी लियांग, जो कि अपने सामने जैसे ही देखते हैं शॉ चैन को तो वो तो एकदम ही शॉक हो गए थे और वो बढ़ने लगते हैं शॉ चैन की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले शॉ चैन ने जियांग मैंग को बेहोश कर दिया था क्योंकि वो अपनी सच्चाई के बारे में जियांग मैंग को बताना नहीं चाहता। और अब जैसे ही शॉ चैन बढ़ने लगते हैं मास्टर डुआन शी लियांग की तरफ, वो ये कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक बड़ा होते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जैसा कि आज तुम्हें देखकर हो रहा है। मैं तुम्हारी आंखों को देखकर ये बता सकता हूँ कि हाँ तुम नहीं हो शॉ चैन, तुम जरूर से कोई और हो, इसीलिए मुझे बता दो कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ तक कि वो तो घबरा कर नीचे भी गिर गए थे। तो शॉ चैन ने कहने लगता है कि आज तक जितने भी लोगों ने इस दुनिया के अंदर मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की है वो सभी के सभी मारे गए, और अगर अब तुम भी मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी शॉ चैन पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसकी जो टाइगो टेक्निक होती है वो काफी हद तक बेहतर हो गई थी। इसी वजह से वो पहले से ज्यादा अपने वेपन्स को समन कर सकता है, वो किसी भी आर्मर को भी समन कर सकता है, यानी कि उसके जितने भी सुप्रीम लेवल के वेपन्स होते हैं वो उन सभी को समन कर सकता था। और ये चीज उसके लिए कितनी ज्यादा बेहतर थी ये शॉ चैन से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अब उसने यहाँ पर सबसे पहले समन कर लिया होता है अपने सुप्रीम आर्मर को, जिसको पहनने के लिए और देखने के लिए तो उसकी आंखें ही तरस गई थी। वो अब यहाँ पर आ जाता है अपने पुराने अवतार में, साथ ही साथ उसने अपने मास्क को भी लगा लिया था और फिर वो कहने लगता है कि सुनो मास्टर डुआन शी लियांग, अभी हाल फिलहाल में तो मैं हूँ एक फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। जो नाम लेते हुए उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है कि उसने तो इस जंगल को भी हिला के रख दिया था। शी लियांग कहने लगते हैं कि कहीं तुम सुप्रीम लॉर्ड के रीइंकार्नेशन तो नहीं हो, जिससे कि फिर शॉ चैन मास्टर के पास में जाता है और उससे कहने लगता है कि डुआन शी लियांग, मैं ये जानता हूँ तुम्हारा जो लिंगन मैन है वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ चुका है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे दोबारा से खड़ा करने में। बस अगर तुम मेरी बात को मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि मास्टर खड़े हो जाते हैं और उसी मोमेंट पर शॉ चैन ने अपनी पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया होता है मास्टर डुआन शी लियांग को, जिसके साथ साथ वो उनकी बॉडी के अंदर अपनी एक स्किल को भी डाल देता है ताकि वो उसको फाइट के दौरान यूज कर सके। मास्टर की बॉडी में जैसे ये पावर आती है वो तुरंत ही उसको चेक करने लगते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली में यूज की होती है अपनी हेवनली पाम टेक्निक को, जिसको वो ऑलरेडी गवा चुके थे, लेकिन एनर्जी आने की वजह से वो दोबारा से इसको प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो मास्टर डुआन शी लियांग की इंजरीज भी हील हो गई थी। इसी वजह से अब वो काफी खुश हो जाते हैं और शॉ चैन के सामने अपना सर भी झुका देते हैं। तो कहने लगते हैं कि आप मुझसे जो भी कहोगे मैं आपकी सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि शॉ चैन कहने लगता है कि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे लिंगन मैन के बारे में। मुझे वो सारी की सारी चीजें जाननी है जो कि नॉर्मल पर्सन्स को पता बिल्कुल भी नहीं होती। जिसकी वजह से फिर तभी मास्टर डुआन शी लियांग ये कहने लगते हैं कि हमारे जो चीफ एल्डर है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को गवा चुके हैं केवल मुझे बचाने के लिए, और मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद ही कैद हो चुके हैं प्रिजन के अंदर, और मैं इतना अभागा कि मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सका। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मेरा लिंगन सेक्ट पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका है गद्दारों के। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है लिंगन मैन को, जहाँ पर जो एल्डर फ्रैंक के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी के सभी कह रहे थे कि अब आ रहे हैं हमारे सामने हमारे चीफ, लेकिन यहाँ के नॉर्मल डिसाइपल्स को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि आखिर हुआ क्या है। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चीफ का नाम लेते ही यहाँ पर एल्डर फ्रैंक क्यों आ गए, जबकि सामने से आना तो चाहिए था मास्टर डुआन शी लियांग को। जिस मोमेंट पर तभी फ्रैंक का एक चहेता डिसाइपल कहने लगता है कि सभी के सभी डिसाइपल्स खामोश हो जाओ, क्योंकि अब यही है हम सभी के चीफ। क्योंकि तुम सभी ये जानते हो कि जो डुआन शी लियांग है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और सॉफ्ट टाइप का पर्सन था, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट की हमेशा ही बदनामी होती थी, लेकिन आज के बाद से ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जितने भी डिसाइपल चहेते होते हैं मास्टर डुआन शी लियांग के उनको बंदी बना लिया गया था, यहाँ तक कि उन लोगों को तो बहुत ही बुरी तरीके से मारा भी जा रहा था, और बिना पावरफुल चीफ के कोई भी सेक्टर ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकता। इसी वजह से हमारे एल्डर फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि आज के बाद से वो
रहेंगे यहाँ के नए चीफ, जिनका तुम सभी लोगों को सम्मान भी करना होगा। लेकिन जैसे एक डिसाइपल ऐसा करने से मना करता है तो एल्डर फैंग ने उसको मारना शुरू कर दिया था, जो चीज देखकर काफी सारे डिसाइपल डरने लगते हैं। एल्डर फैंग कहने लगता है कि हमारा ये लिंगुइन सेक्ट पूरे के पूरे इस ज़ेन्बू रियल्म की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि पूरी तरीके से भरी हुई है स्पिरिचुअल एनर्जी से। लेकिन अगर यहाँ का करता धरता ही इतना ज्यादा कमजोर हो तो कोई भी एरा गिरा आकर हमारे सेक्ट को अपने कब्जे में कर सकता है। तो फिर तुम खुद ही सोचो कि इतने ताकतवर होते हुए भी हम लोग आकर दूसरों के सामने क्यों झुके। हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट को हमारे कदमों में होना चाहिए। तुम लोग खुद भी ये जानते हो कि इन बीते हुए 10 सालों में हमारा सेक्ट कितना ज्यादा कमजोर हो गया है। यहाँ तक कि फ्लेम सेक्ट और सोल वैली जैसे लोगों की यहाँ पर आने की हिम्मत होने लगी, जो हमारे दरवाजे पर आकर हमें धमकाते हैं, हमें हराने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैंने इन सारी की सारी चीजों का दोषी ठहराया है डुआन शीलियांग को, और उसके जितने भी चहेते हैं वो सभी के सभी भी मारे जाएंगे, क्योंकि उनके होते हुए हमारे मकसद को कामयाब करना ये काफी ज्यादा मुश्किलों भरा काम हो सकता है। इस मोमेंट पर तभी एल्डर फैंग ले जाने लगता है एक और डिसाइपल को, ताकि वो उसको मारकर बाकी के डिसाइपल्स को दहशत में ला सके। वो ये कह रहा था कि मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को मानो और मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे इस लिंगुइन मैन को दुनिया का सबसे ताकतवर सेक्ट, और जो कोई भी मेरी बात को मानने से इंकार करेगा तो उनको देशद्रोही मान लिया जाएगा और उसी लेवल की सजा भी दी जाएगी। इस मोमेंट पर एल्डर फैंग ने तुरंत ही अपने नाइफ को निकाला होता है और उस डिसाइपल को मारने वाला था, जहाँ पर तभी एक और डिसाइपल सामने आता है और वो रोकने की कोशिश करने लगता है एल्डर फैंग को। वो डिसाइपल कह रहा था कि एल्डर फैंग तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है हमारे चीफ के सामने, इसी वजह से आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। जिसकी बातों को सुनकर एल्डर फैंग ये कहने लगता है कि लड़के शायद तुमने कुछ भी नहीं सीखा आज जो भी हुआ, लेकिन अब क्योंकि तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारी वजह से बहुत से लोग हैं जो कि सीखने वाले हैं, क्योंकि अब वो अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि जाओ और जल्दी से जाकर उसको बेरहमी के साथ में मार दो। जिसकी वजह से एल्डर फैंग का चहेता सामने आता है और वो कहने लगता है कि सीनियर लिन बाई, आज तक मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते आ रहा था लेकिन अब नहीं करूंगा। नए चीफ की बात को मान लो और सरेंडर भी कर दो, हो सकता है कि वो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के लिए तुम्हें माफ भी कर दे। हम ये देख पाते हैं कि ये बंदा वाकई में लिन बाई को बराबरी की टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से लिन बाई कहने लगता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ इस लिंगुइन सेक्ट के अंदर, और आज मेरे पास में जो कुछ भी है वो मुझे सब कुछ दिया है मेरे मास्टर ने। उनकी रेपुटेशन और उनके सेक्ट को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर मैं दे दूंगा। मैं कभी भी अपने सेक्ट को तुम जैसे दरिंदों के हवाले नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से लिन बाई ने भी अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर अब वो बंदा यहाँ पर अपनी इविल पावर्स को यूज करने लगता है लिन बाई के सामने। इसका मुकाबला कराने के लिए लिन बाई को यूज करनी पड़ती है अपनी प्लांट टेक्निक को, जो कि वाकई में काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसमें से निकलने वाले टेंटिकल्स ने उस इविल बैट को पकड़ के उसको खत्म ही कर दिया था। वो तुरंत ही उसकी मदद से अटैक करने लगता है उसी बंदे के ही ऊपर, जहाँ पर अब लिन बाई का मुकाबला करने के लिए एक और बंदा भी सामने आ चुका था। तो लिन बाई उससे कहता है कि ठीक है, तुम दोनों साथ में मिलकर भी मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, मैं भी तो देखूं जरा कि आकर तुम लोगों में कितनी हिम्मत है मेरा मुकाबला करने की। जिसकी वजह से ये दोनों ही बंदे जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिन बाई ने तो उन दोनों को तक अकेले ही हरा दिया था। जिसकी वजह से उसको रोकने के लिए सामने आना पड़ता है एल्डर फैंग को, और वो यूज करने लगता है अपनी हर्ट बर्निंग पाम टेक्निक को, जिस टेक्निक ने वाकई में लिन बाई की हालत ही खराब कर दी थी। एल्डर फैंग कहता है कि वाकई में तुम्हारी वफादारी काबिले तारीफ है, लेकिन तुम अपनी इस ताकत और वफादारी को एक गलत इंसान के लिए यूज कर रहे हो। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर सामने आ जाते हैं मास्टर डुआन शीलियांग, और वो एल्डर फैंग के ऊपर यूज करने लगते हैं अपनी फ्रीजिंग किल पाम टेक्निक को। तो मास्टर डुआन शीलियांग को देखकर उनके सभी के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि हमारे मास्टर वापस आ गए, और डुआन शीलियांग को सामने आता हुआ देखकर तभी फैंग कहने लगता है शीलियांग, तुमने वापस आकर अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। शीलियांग कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैं तो अपने सेक्ट को साफ करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद फिर फैंग हंसने लगता है और ये कहता है कि अभी की सिचुएशन को देखकर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले मुझे और मेरे डिसाइपल्स को हरा पाओगे? इस समय पर केवल सुप्रीम लॉर्ड के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो मुझे रोक सकता है। जहाँ पर तभी अचानक से एक पावर का हिट हुआ होता है फैंग के ऊपर, और दूसरा हिट होते ही फैंग का दांत टूट के ही बाहर आ गया था। जो नजारा देखकर एल्डर फैंग के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। फैंग कहने लगता है कि कौन है, अगर हिम्मत है तो जरा सामने आओ। ऐसे छुप छुप कर वार करने की आखिर हिम्मत किसकी हो रही है? जैसे कि फिर तभी यहाँ पर अब सामने आ जाता है शाओ चेन, और वो कहने लगता है कि फैंग फैंग हुई। अब एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार एंट्री मारता है सभी के सामने, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसको आज तक उन्होंने कभी भी देखा भी नहीं था। शाओ चेन कहता है कि फैंग हुई, मैं तुम्हें केवल 10 सेकंड का समय देता हूँ, या तो हार मान लो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। जिसकी बात को सुनते ही फैंग हुई हंसने लगता है, और वो ये कहता है कि मैंने तो सोचा था कि कोई एक बहुत ही बड़े लेवल का मास्टर होगा, लेकिन तुम तो इतने बड़े कायर हो कि तुम तो मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते। चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे घुटनों पर कैसे लाते हो, मुझे कैसे
कैसे झुकाते हो। इस मोमेंट पर तभी एल्डर फैंग अपना एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए चला गया होता है शॉ चैन के ऊपर। अब इसमें आकर क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।